दोस्तों नमस्कार। हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो परिवार की संपत्ति है उस पर महिलाओं का सामान्यतः नाम नहीं होता था। लेकिन पिछले 2 दशक से भारत सरकार और राज्य सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि परिवार की संपत्ति में महिलाओं को भी भागीदारी मिले ताकि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आ सके और परिवार में उनकी आवाज़ को सुना जाए। इसी के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तरह तरह के ज़मीनों के हस्तांतरण के नियमों में महिलाओं को छूट देने का प्रावधान करती है ताकि व्यक्ति उस लालच और दबाव में अपने परिवार की महिलाओं के नाम संपत्ति करें। दूसरे, कृषि का जो अधिकांश काम है वो महिलाएं करती हैं और वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा से काम करती रही हैं। लेकिन खेती के ज़्यादातर जो निर्णय हैं वो पुरुष लोग ही लेते रहे हैं। पर अब सरकार ये चाहती है कि महिला किसानों को भी सशक्त किया जाए और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाए जा रहे हैं। जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसमें स्व सहायता समूह और उनके परिसंघ बना के महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है और इसका परिणाम ये हुआ है कि अब महिलाएं आगे आके खेती के संबंध में निर्णय लेने लगी हैं और उनकी भागीदारी खेती में बढ़ रही है। पर हम जानते हैं कि आज खेती में जो सबसे बड़ी समस्या है उत्पादकता के अलावा वो है मजदूरों के मिलने की। गांव के जो काम करने योग्य नौजवान हैं वो ज़्यादातर शहरों में माइग्रेट हो गए हैं, पलायन कर गए हैं और वहाँ वो चौकीदार या फूड डिलीवरी या ड्राइवर इस तरह की बहुत छोटी मोटी नौकरियाँ कर रहे हैं। इससे गांव में मजदूर मिलना कठिन है। इसके अलावा भारत सरकार अभी 80 करोड़ परिवारों को सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। मनरेगा से 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दे रही है। तो इन सब कारणों से मजदूरों की उपलब्धता बहुत कठिन है और मजदूरी भी बहुत बढ़ गई है। दूसरी ओर सरकार चाहती है कि किसानों में तकनीकी अपनाने की ओर भी रुझान बढ़े और इसीलिए वो खेती के उपकरणों में तरह तरह के अनुदान देते हैं। और इसी कड़ी में जो योजना भारत सरकार ने 2023 में शुरू की वो थी नमो ड्रोन दीदी योजना। ये नमो ड्रोन दीदी योजना में कौन भाग ले सकता है? तो यदि आप राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत किसी स्व सहायता समूह की सदस्य हैं या आप किसी एफपीओ की सदस्य हैं या किसी गांव के और सोसाइटी की या परिसंघ की सदस्य हैं तो आपको भारत सरकार मुफ्त में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही है। इससे महिलाएं जब ड्रोन चलाने लगेंगी तो ड्रोन का उपयोग खेती में बढ़ेगा और ये न केवल खाद और दवाइयाँ छिड़कने में काम आएगा बल्कि फसलों की स्थिति जानने में, मौसम से हुए नुकसान को जानने में और अन्य दूसरी सेवाओं में भी इनका उपयोग हो सकेगा। जहाँ एक और महिलाओं को नवीनतम तकनीकी का ज्ञान होने से उन्हें घर बैठे रोजगार उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी ओर खेती में मजदूरों की समस्या का समाधान निकलेगा। तो यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नमो ड्रोन दीदी योजना का फ़ायदा ज़रूर लें। इसका फ़ायदा लेने के लिए या तो आप अपने विकासखंड के कार्यालय में जाएं
या उप संचालक कृषि के कार्यालय में जाएं, या आपके गांव में कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी होंगे, उनसे संपर्क करें। तो इस योजना में समय समय पर इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन ऑनलाइन बुलाए जाते हैं, उनका चयन ऑनलाइन होता है, और जो राज्य सरकारों ने KVK कृषि विज्ञान केंद्र निर्धारित किए हैं, वहाँ इनकी निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। तथा ड्रोन खरीदने के लिए स्वसहायता समूह या FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 90% तक अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध है। तो एक ये विन विन सिचुएशन है, और इस योजना का लाभ गांव की ज़्यादा से ज़्यादा युवा महिलाओं को, लड़कियों को उठाना चाहिए, ताकि वो अपने लिए रोजगार के साथ साथ अपने गांव के विकास में भी योगदान दे सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप उन सब ऐसी महिलाओं तक अवश्य भेजें जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जानकारी चाहती हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें संपर्क करिए, तो हम आपको निःशुल्क आगे भी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.